स्पिरिचुअलिटी टीचेस अस टू इंटरनलाइज इट ऑल, है ना, कि आपको उसको सिर्फ एक एपिसोड, हिस्ट्री, एक इंसिडेंट, एक कहानी नहीं, वो हमें सिखाया गया था अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए। स्क्रिप्चर्स जब लिखे जाते हैं, दे आर रिटन विद वेरी पावरफुल इंटेंशन, और वो इंटेंशन ये है कि उस समय जो समाज जिस स्थिति में होता है उसको कुछ सिखाने के लिए है, ताकि हर एक उसमें से अपने अनुसार वो सीखेगा। जैसे जैसे समय बीता, वो जो शिक्षा है वो अभी भी उतनी ही पावरफुल है, लेकिन समय बदल रहा है, तो समय अनुसार हमें उसमें से और भी ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। तो जब हम कहते हैं धर्म और अधर्म की लाइन बहुत ब्लर हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा तो अब हुई है वो, और वो धर्म और अधर्म हमारे अंदर चल रहा है सारा दिन, और वो लाइन बहुत ब्लर है क्योंकि हमें ही आजकल पता नहीं चलता है कि क्या सही है, क्या गलत है, कि बहुत सारी चीज़ें जो आत्मा के लिए गलत है, वी आर नॉट सेइंग गलत बाय व्हाट द वर्ल्ड इज गोइंग टू डिसाइड, गलत बाय सोल पावर उसमें से कम हो रही है या सोल पावर बढ़ रही है, आत्मा की शक्ति घट रही है या आत्मा की शक्ति बढ़ रही है। तो आज हम ही बहुत सारी चीज़ों को जो आत्मा की शक्ति घटाती हैं, तो चीरहरण मतलब क्या, कि आप आत्मा की प्योरिटी को खत्म कर रहे हैं, आप आत्मा की प्योरिटी को खत्म कर रहे हैं। और आत्मा की प्योरिटी कैसे खत्म हो रही है, क्योंकि आप अधर्म के संस्कारों को यूज कर रहे हैं। तो द होल थिंग वाज कि धर्म को अधर्म के ऊपर जीत पानी थी, लेकिन वो सीन हमें क्या सिखा रहा था कि अधर्म जीत रहा था। तो जब अधर्म जीतता है तो आत्मा की प्योरिटी की शक्ति खत्म होने लगती है, तो उस समय हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। टुडे वी ब्लेम द वर्ल्ड, इसने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसे हो गई, उसने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा हो गया, वो ऐसा कर रहा था तो मुझे ऐसा हो गया। कोई और जिम्मेवार नहीं है। आपको अपनी प्योरिटी, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको अपने अंदर के जो धर्म के संस्कार है उनको जागृत करना पड़ेगा। तो हर क्षण आत्मा के संस्कारों में अधर्म पर धर्म को जीतना है। ये हम सीखते हैं कि आपको अपने पावरफुल संस्कारों से अपने कमजोर संस्कार के ऊपर जीत पाना है। वो जो आप चल रहा है, तो वो कुरुक्षेत्र हमारे अंदर चल रहा है, वो हमारे अंदर चल रहा है, लेकिन वी हैव टू बी केयरफुल कि कौन जीत रहा है, कि कौन जीत रहा है। तो आजकल तो बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए अनहेल्दी है इंटरनली, उनको हमने नॉर्मल बोल दिया, फिर उसको समाज ने इंडोर्स भी कर दिया और सबने कहा दिस इज द वे टू लिव, यही राइट है। तो फिर हमने अधर्म को जीतना दिया, फिर उसका कॉन्सिक्वेंस हमारी लाइफ में आता है कि हमारी प्योरिटी घटती जाती है। सो इट्स अ जर्नी फॉर एवरी सोल। हर एक को ये चेक करना है। सिर्फ आप सीन को देखकर या स्क्रिप्चर को पढ़ के उसकी महिमा कर ली, दैट्स नॉट इनफ। वो महिमा के लिए नहीं बना था, वो सीखने के लिए, इंटरनलाइज करने के लिए, अपने संस्कारों पर वर्क करने के लिए लिखा गया था। सो वी नीड टू लर्न फ्रॉम दोस सीड्स। And therefore the victory of dharma over adharma, which is there, like Draupadi was probably the reason why the war happened in the first place, right? In some way, power of women. Like even today in society, we are seeing wars, we're seeing so many things, and let's keep gender apart, but there is always something that is triggering larger conflict, right? बड़ी जो घटनाएं हो रही हैं, आज वो पेज तो हम देख ही रहे हैं कि uncertainty in the world, war in the world, it's all increasing at a very rapid pace. So who is the who in this? No, that war is different and this was very different. Yeah, no, so I'm just saying if we were to bring it to today's times, अगर हम आज के दिन की बात करें, तो how ये जो वॉर हमें सिखाता है ना, ये यहाँ के वॉर की बात है। ये हमें यहाँ जीतने के लिए सिखा रहा है। हम इसको ये वाले जो वॉर सृष्टि पर अभी हो रहे हैं उसके साथ इक्वेट नहीं कर सकते। इसलिए ये वॉर हमें सिखाता है श्री कृष्ण को अपने साथ रखो। श्री कृष्ण आपको हर टाइम बताते रहेंगे ये राइट है, ये राइट है, तुम बस सुनते जाना उसका। मतलब भगवान की शिक्षा को अपने साथ रखो, वो आपको बता रहे हैं, वो आपके साथी है। गॉड इज योर कंपेनियन, वो आपका साथी है, वो शिक्षा दे रहा है, वो राय दे रहे हैं, आप लेते जाओ। तो जो आप युद्ध लड़ोगे अपने अंदर, अपने संस्कारों में, अगर आप वो शिक्षा और श्रीमत को लेके वो युद्ध को लड़ते जाओगे, आपकी जीत है। और वो जीत के लिए किसने पुकारा? द्रौपदी। द्रौपदी मतलब द प्योरिटी, जिसकी प्योरिटी उतारी गई थी, तो वो प्योरिटी उठी। एंड प्योर, द सोल सेज आई वांट टू गो बैक टू बीइंग दैट प्योर पावरफुल सेल्फ आई एम। देन यू नीड दैट गाइडेंस।
so that you are able to win over your own weaknesses, even अगर आपके आसपास सारे उसी को राइट बोलकर चल रहे हैं। तो मतलब पीयर प्रेशर जो भी आप जिस पर भी रखो, बोलो बट ये लोग भी चुप रहे उस टाइम भले, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर का धर्म क्या है और अधर्म क्या है। उसकी लाइन ब्लर नहीं है, उसकी लाइन बहुत क्लियर है, लेकिन वो लाइन को देखना है। लेकिन क्योंकि बाकी सब चुप हैं तो हम भी हार जाए नहीं। सो दैट्स व्हाई द्रौपदी इज दैट वेरी पावरफुल कैरेक्टर, दैट पावरफुल रोल हु डिड नॉट गेट influenced by what everybody, she still stood for the right. So she's not the cause of the war, she stood for the right. She actually became responsible for everyone to shift towards the right. Otherwise everyone was part of the, she is technically the catalyst of the dharma. Yeah, उस समय exactly. तो इतने बड़े बड़े ये दिग्गज थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, पांडव, सब लोग सब धर्म जानते हुए, धर्म ज्ञानी होते हुए अधर्म की तरफ झुक चुके थे. And as sister said, she was the first person who stood up and spoke about the dharma. And that triggered so much. Yeah. And then I think सबसे important lesson जो चीरहरण का ही है और जो द्रौपदी की लाइफ का है, जो कि हम सबके लिए बहुत relevant है, is the surrender. कि जब ये सिचुएशन पूरा अपने क्रिसेंडो पे पहुंचती है, there's a point in the show जब द्रौपदी बोलती है कि आप सब चुप कर जाएं, आप सब लोग मेरा रक्षण नहीं कर पाएंगे, मेरा रक्षण अब ईश्वर करेंगे. एंड देन शी लुक्स एट दुशासन एंड सेज, दुशासन आओ, अपनी शक्ति का परीक्षण कर लो, कम टेस्ट योर पावर. And she walks herself up on the pedestal. That's why I said it was a very empowering sequence. She, in our narrative, she walked herself up on the pedestal, looks at him, then she kind of connects with Krishna. And she's also not shown holding on to her dupatta and this and that, because this is what he's approaching to do to her. But she's not. She's now in complete surrender. And just once she says, Govind, and stops. And this is that surrender in your life. जब life में भी, you know, the vagaries of life और difficulties या कुछ भी situation आपको खा रही होती है और सब आपको कहते हैं कि आप surrender करो, वो surrender complete, जितना complete होता है उतनी आपकी protection ज़्यादा strong होती है. क्योंकि जब तक द्रौपदी ने surrender नहीं किया, प्रोटेक्शन नहीं आई, तो प्रोटेक्शन भी सरेंडर पे ही आई. और वो जो आपने कहा ना, दुपट्टा भी नहीं पकड़ती है, बिकॉज उसको फुल फेथ है. उसको फुल फेथ है ना, तो वो फेथ में फिर उसको अब अपना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है. तो दैट इज व्हाट वी लर्न हाउ टू लिव इन लाइफ, कि आप सरेंडर करो और फिर वो पावर आपका ध्यान रखेगी. लेकिन बिकॉज आपने राइट पर खड़े होने की हिम्मत रखी, तब वो पावर आपका ध्यान रखेगी. नॉट कि आप ही वल्नरेबल हो गए, आप ही कमजोर हो गए और बोले आप आकर मुझे बचाओ. नो. तो परमात्मा हमें बहुत एक सुंदर चीज सिखाते हैं, हिम्मत का पहला कदम आपका, पदम गुणा मदद फिर उसके बाद मेरी, बट हिम्मत का पहला कदम आपका चाहिए. एंड इट शुड बी ऑन द सही, हाँ वो ऑन द राइट पाथ. तो वो हिम्मत का एक कदम तो उठता है ना, फिर उसके बाद वो सरेंडर. So much we get to learn even in just one. I mean, you can actually learn how to live life. Yeah. पूरी तरह से, सिर्फ एक सीन के अंदर सब कुछ सीख सकते. You know, also thinking about how good the scene will come out when you're wearing your actress role, you go there and you surrender. That did you do? आपको वो आया उस समय? That's exactly what I did. मुझे और कुछ नहीं पता. मुझे मेरे lines, as I said, I was professional about it. I knew my lines like the back of my hand. But I didn't know anything else. कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? I don't know. I think I walked into it with a lot of confidence again. Where was that confidence coming from? I don't know. Maybe my parents, my childhood, or someone was taking care of me. Krishna. Krishna. And honestly, you know, पहले मुझे ये सब चीजें बोलना बड़ा अजीब लगता था कि यार कृष्णा आए और देवी ने प्रोटेक्ट किया, ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे है. But I think 10 or 12 years down the line, धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो होता है. मुझे एक बार दीदी ने भी कहा था कि अगर आपको कभी भी कुछ ऐसा लगे तो आप याद रखना कि आपको इन रोल्स के लिए चूज किया गया था. तो तब मैं रेजोनेट नहीं कर पाती थी इन चीज़ों से, बट अब मुझे लगता है कि वो पावर होती हैं, और वो पावर जैसे द्रौपदी ने भी जब सरेंडर किया, जब याद किया, तभी आई. आप सरेंडर करेंगे, आप बिलीव करेंगे, तो आपको भी हमेशा प्रोटेक्शन मिलेगी, प्रोवाइडेड आप भी ऑन द राइट पाथ हो. ये ना सबके जर्नी में कहीं ना कहीं आता है, पर मोर ऑफन देन नॉट हम देखते हैं लेटर देन सूनर. सरेंडर किया, पावर मिली, क्योंकि धर्म पर खड़ी होती है. So sometimes today we doing all sorts of things and हम कहते हैं हमने तो भगवान से मदद मांगी, हमको तो मदद नहीं मिली. तो ऐसे नहीं कि आप कुछ भी करो
आप कुछ भी करो अधर्म का और फिर बोलो भगवान आप मेरा ध्यान रखना, नो नो। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ हिम्मत वही है कि पहले खुद वो अकेले, द्रौपदी कहाँ खड़ी थी, सबके बीच, एवरीबडी ऑन वन साइड एंड शी अलोन ऑन वन साइड। शी कुड हैव आल्सो बिकम द विक्टिम, शी कुड हैव बीन द विक्टिम, बट वो सबके बीच में वो एक अकेला शक्ति, मतलब पीयर प्रेशर का इन्फ्लुएंस ने धर्म की साइड पे खड़े हुए, फिर सरेंडर किया तो प्रोटेक्शन। बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन मोर थिंग वी डोंट अंडरस्टैंड इन आवर रिलेशनशिप विद गॉड। मैंने भगवान से मांगा, भगवान ने दिया नहीं, मैंने भगवान को कहा ये ठीक करो, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं है। आपका पहला संस्कार आपका शक्ति का होना चाहिए, हिम्मत का होना चाहिए और धर्म की साइड पे होना चाहिए। मतलब यू हैव टू बी ऑन द राइट टू बी एबल टू कनेक्ट टू द हाईएस्ट एनर्जी। आप एक हाईएस्ट एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आपकी अपनी एनर्जी हाई होनी चाहिए, मतलब आप धर्म की साइड पर होने चाहिए। उसमें सीन में ये क्यों नहीं दिखाया उन्होंने कि जो 5 पांडव हैं वो श्री कृष्ण को बुला लेते उस टाइम, क्यों नहीं बुला पाए? क्योंकि वो खुद उस समय, उस क्षण के लिए धर्म की साइड पे खड़े नहीं थे। अब आगे की जर्नी में जब वो धर्म की साइड पे खड़ा होना शुरू करते हैं तो फिर श्री कृष्ण उनको ज्वाइन करके उनको टू लर्न सो मच डीपर विद दैट। बिकॉज सम पीपल जैसे मैंने भगवान से मांगा, उन्हें धर्म की साइड पे पहले खड़े पर रहो। वही होता है ना कि जो सही धर्म है वो भी समझ में कैसे आएगा, यू नो, बिकॉज द होल अर्जुना एंड कृष्णा, द होल गीता इज अबाउट दैट, राइट? कि जो सही है, यू नो, यू बिलीव एट दैट पॉइंट कि सही है और आपने सरेंडर कर दिया, और अगर हुआ, अगर नहीं हुआ देन यू आर नॉट, मे बी अनदर वे टू थिंक इज कि हमने तो सरेंडर कर दिया पर हम ठीक नहीं, तो वो कहीं अंदर से वो आवाज आती है, हर एक को पता होता जब है। धर्म नहीं होगा ना, सरेंडर हो भी नहीं सकेगा। हाँ, आप प्लीड करके मांग सकते हैं। सरेंडर इज नॉट प्लीडिंग एंड आस्किंग, सरेंडर मीन्स कंप्लीट letting go. फेथ Yeah. that I surrender to you. That is faith and surrender, not just asking. Asking तो हम सब मांग सकते हैं भगवान से, but surrender requires lot of power. Surrender हो नहीं सकता इस तरह से। Surrender means आप literally, आपको कुछ डर नहीं है अब इसके बाद। You fear nothing, you fear losing nothing. आप इतने 100% निश्चय के साथ परमात्मा को सरेंडर करते हैं, तो वो ही कर सकेगा जो उस समय राइट पर खड़ा है। दूसरा तो कर ही नहीं सकता, उसके पास शक्ति नहीं होगी सरेंडर करने की। और वल्नरेबल आल्सो ना, विद लाइफ में तो ऐसी वल्नरेबल मतलब सिचुएशन आती वीकनेस है, पर ही तो हाँ, आए ना। जब आती है वो सिचुएशन विच यू नो कि यू कांट कंट्रोल, एंड देन यू सरेंडर कंप्लीटली, बिकॉज देन यू नो, जैसे लाइक इन द्रौपदी's केस, आई थिंक शी वाज एट दैट पॉइंट वेयर there was nothing, she surrendered completely, and you know the Lord took over, right? So I think But whatever that surrendered extra with power, power, but she surrendered with power. so I think She that did is not surrender surrender with in not pain. keeping a solution in mind. हम लोग Yeah. normally surrender Yeah. करते हैं कि आप ऐसे मेरा होना ये काम चाहिए। करवा हाँ, देना, ऐसा इसको होना ऐसे चाहिए। कर देना। ये द्रौपदी didn't say That is send me a another. sari. Yeah. Maybe she thought in her head कि इनको अकल दे देना, हाँ, पर उन्होंने बोला नहीं, इनको भी अकल नहीं दूंगा. See what I do. हाँ। You know, so it's surrender is when you stop ascertaining the path कि ये ही होना ये चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए. So it's like this is my goal or this is my helplessness, or take me out of this situation in whatever now you think right. Are you I able to succumb do to your that wisdom. now? Yes, Yeah. yes, I can now say that, you know, after many years of my show, with remaining that girl, ठीक है, मैंने तो सिर्फ एक show किया, I can say that. I think life gets really beautiful when you start living with surrender, and surrender has been a big addition to my life, and I'm very happy that it is.